मनोववं गतिं पाते वोच्छामि समय पाहुडु मिणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद समय सार में संवर अधिकार में भेद ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, और उस भेद ज्ञान की शिक्षा में आचार्य अमृतचंद्र ने 4 चांद लगा दिए हैं, और साथ में बनारसी दास जी ने तो और भी उसमें कई कलश छंद लिख करके और सुंदर बना दिया है, और डॉक्टर भारिल ने भी अपने उदाहरणों से उसको बहुत सुसज्जित किया है। उनके कुछ 2-4 उदाहरण कालजयी हैं, जिनमें से एक तो मेले में माँ खो गई, ये उदाहरण उनका बहुत कालजयी है एकदम, मतलब काफी फेमस रहा है, लोकप्रिय रहा है, हजारों लोग इसको सुने हैं उनके मुख से। और इसके अलावा एक और भी उदाहरण है जो उनके मुख से बहुत प्रचलित हुआ है, वो था करोड़पति रिक्शे वाला। करोड़पति रिक्शे वाला ये एग्जाम्पल भी है उसमें। मैं कभी मौका लगा तो बताऊंगा, हो सका तो आज ही बता देंगे। तो ये कुछ 1-2 एग्जाम्पल हैं जो उनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। करोड़पति रिक्शे वाला भी बता ही देते हैं, अभी आई है बात। तो एक बार एक व्यक्ति था, उसके परिवार में और कोई था नहीं, अकेला था, एक बेटा था उसका, माँ भी गुजर गई थी और उसको कोई नहीं था, अकेला एक बच्चा था। बहुत छोटा बच्चा था वो, अभी तो अबोध बालक था, और ये व्यक्ति की आयु हो गई पूरी होने को, समापन होने को। इसको डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी जिंदगी ज्यादा नहीं है। अभी इसने सोचा कि इतना छोटा बच्चा, इसको पालने वाला, पीछे देखने वाला भी कोई नहीं है, और मेरी भी आयु नहीं है कि मैं इसको कुछ संभालूं। तो क्या किया जाए? उसने अपनी सारी संपत्ति बेच करके और सारी पैसे की जो है बैंक में जो है फिक्स डिपॉजिट किया, उसको एकदम बैंक में टर्म डिपॉजिट कर दिया, सारे 1 करोड़ रुपया को इकट्ठा करके उधर जमा कर दिया उस बच्चे के नाम पर। और एक पड़ोस में उनके कोई मित्र थे, उनको बोल दिया कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो इसको बता देना कि ये जो है पैसा बैंक में तुम्हारे ही नाम का है, तुम इसको ले लो और यूज करके अपनी जिंदगी शांति से जियो। ऐसी उन्होंने पूरी प्लानिंग करके चले गए। आयु पूरी हो गई, वो चले गए। इधर वो जो है अंकल जी, वो भी जो है चले गए, उनकी भी आयु पूरी हो गई, वो भी नहीं बता पाए इसको बेचारे को। ये जो है अबोध, अनाथ, असहार, बिल्कुल असहाय, पूरी दुनिया में इसका कोई नहीं, अकेला रह गया बेचारा। न कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना बहन है, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, अकेला बालक। और वो जो है अपने आप को गरीब समझता था, असहाय समझता था, और दीनहीन बना फिरता था। एक किराए का रिक्शा लेकर के रिक्शा चलाता था, रिक्शा चला करके किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता था किसी तरह। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। वो जो है करीब 20 साल के, लगभग 18 साल, जब तक जो उसकी आयु वयस्क होती है वहां तक हो गया। तब जो है इसकी जो टर्म डिपॉजिट जो थी बैंक में, वो उसका जो है मैच्योरिटी टाइम आया। उसके बाद जो है बैंक वालों ने उस आदमी को खोजा कि वो आदमी कौन है जिसके नाम ये है। वो आदमी ना मिले तो उसका इश्तिहार, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट दिया गया, अखबारों में दिया गया, टीवी पे दिया गया, आकाशवाणी रेडियो पर दिया गया। नाम तो जो उस रिक्शे वाले का था वही बोला जाता था, और उस रिक्शे में बैठा बैठा वो रिक्शे वाला, वो भी उस रेडियो पर उस खबर को सुनता था। उसको लगता था ये नाम के तो बहुत लोग हैं दुनिया में। वो उसने कभी कल्पना नहीं की कि ये मेरा नाम हो सकता है। उसने कभी नहीं सोचेगा अरे कौन है मेरा, कौन कौन इतना पैसा दे के जाएगा, ये मेरा नाम नहीं हो सकता, मेरे नाम वाले दुनिया में बहुत हैं, किसी और की बात है। ऐसा करके वो हर बार उस खबर को सुनता था, लेकिन हर बार ही इग्नोर कर देता था। हर रोज वो खबर आती थी रेडियो पर, वो भी एक रेडियो लेकर के रिक्शे में बैठा था, सुनता था। अपना नाम बिल्कुल वैसा ही है, पिता का नाम भी मिलता था बराबर, लेकिन सोचता था होगा होगा उस आदमी के पिता का नाम भी यही होगा, मुझे क्या करना। ऐसा करके वो बार बार टाल देता था। एक दोपहर को वो बैठा बैठा ये खबर सुन रहा था। सुनते सुनते उसको जो है लगा कि चलो कोई बात नहीं है, मेरी सवारी कभी उस बैंक के उधर से निकलेगी तो मैं उस बैंक में एक बार पूछ लूंगा। डरे डरे मन से उसने बैंक में जाके पूछा,
धीरे धीरे उसको पता चला कि ये तो उसी के नाम की एफडी है। जैसे उसको पता चला वैसी उसकी क्या स्थिति हुई होगी, ये सोचो भैया, क्या स्थिति हुई होगी उसकी। वो अपने आप को दीनहीन, अबोध, असहाय, एकदम गरीब समझता था। वो तो करोड़पति निकला है, करोड़पति निकला, करोड़ रुपये उसके बैंक में थे। और जब ये सब खबर उसको मिली, एकदम अंतर में उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैं रिक्शा वाला नहीं हूं, मैं करोड़पति हूं। ऐसा एहसास उसको जैसे ही हुआ, वो बैंक से बाहर निकला है और रिक्शे की तरफ मुड़ा नहीं, उधर जा रहा था, क्योंकि रिक्शा तो वापस करना है ना, जिसका उसको तो देने जाना पड़ेगा। तो किसी ने आवाज लगा, ये रिक्शे वाले स्टेशन चलोगे? बताओ क्या जवाब आएगा उसका। कुछ सुना नहीं उसने, कौन रिक्शे वाला, अभी कोई रिक्शे वाला नहीं है ना। ये एग्जाम्पल मैं तो इतना रोचक तरीके से नहीं सुना पाया, ये दादा जो है इतना रोचक तरीके से सुनाते हैं कि उनके बराबर तो कोई सुना नहीं पाएगा। इस उदाहरण से हमको ये शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? हम सब करोड़पति रिक्शे वाले हैं, हम सब उस जैसे, ये बिल्कुल बराबर हैं, हमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। हम सब बने बनाए भगवान हैं, सिद्ध समान हैं, लेकिन वर्तमान में अपने निज स्वरूप को भूल करके दीनहीन, असहाय अवस्था में इस संसार में अपने आप को गरीब समझ रहे हैं। मारे मारे फिर रहे हैं। अरंत सिद्ध भगवान के समीप जाकर कहते हैं कि मुझे तार दो, मेरी नैया पार लगा दो, मेरा हाथ पकड़ लो। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हम में और उनमें क्या फर्क। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया, लेकिन वास्तव में इस एग्जाम्पल के ऊपर तो वो पूरा 1 घंटे तक जो है व्याख्यान करते हैं। बहुत सुंदर व्याख्यान है, और वो व्याख्यान अभी भी प्रकाशित हुए हैं। गागर में सागर नाम की पुस्तक है, उसमें ये कुछ कालजयी बहुत फेमस एग्जाम्पल वाले जो है प्रवचन, वो जो है उसमें प्रकाशित हैं, आज भी हैं। मिल जाएगी तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ आपको। तो इस तरह से ये बात तो मुझे अचानक वैसे ही याद आ गई बीच में, इसलिए मैंने आपको सुना दी। लेकिन अभी अपनी जो बात चल रही है वो चल रही है भेद ज्ञान की। ठीक है, उस भेद ज्ञान में ये बात कहाँ से चली, अभी ये कहानी बीच में कैसे याद आई कि कुछ कालजयी उदाहरण हैं, उनमें से ये एक उदाहरण था, इसलिए मुझे याद आया। दूसरा उदाहरण हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था, मेले में मां खो गई। ऐसा बालक जिसका मेले में मां खो गई है। छोटा बच्चा मां की उंगली पकड़ के मेला देखने गया, उंगली छूट गई, इतनी भीड़ में मां खो गई, बच्चा खो गया। वो बच्चा रोता है। पुलिस वाले उसको एक, जहां मेले की एंट्री है वहां पर खड़ा कर देते हैं। कहते हैं एक एक महिला को देखो ध्यान से, कौन तुम्हारी माँ है। इतनी महिलाएं निकलती है, सुंदर से सुंदर महिला निकलती है, तो भी बच्चा नहीं बोलता है कि ये मेरी माँ है। क्योंकि जो अपनापन अपनी माँ में हो सकता है वो परद्रव्य में कभी नहीं हो सकता। परद्रव्य कितना भी लुभावना हो, कितना भी आकर्षक हो, लेकिन उसमें वो सुख नहीं मिल सकता जो स्वे द्रव्य में मिलेगा। स्वे चतुष्टय में जो आनंद है, जो शांति है, वो अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। सभी दर्शन किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं। कहते हैं, दर्शन भी, संप्रदाय भी, मत भी, सभी कहते हैं। यहाँ तक कि जो लोक संत हुए हैं वे भी कहते हैं, कबीर जी भी कहते हैं। सभी बात कुल मिलाकर के यही कहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा को देख लिया वही वास्तव में सुखी बन गया, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है। इस संसार में जितनी भी धन संपत्ति हम एकत्रित करते हैं, जितने भी संयोग हम जुटाते हैं, वो सब यहीं रह जाते हैं। क्षण भर के लिए हमको लगता है कि हमने कुछ जीत लिया है, हमने कुछ पा लिया है, हम कुछ बन गए हैं, लेकिन ये सब तो थोड़े दिन के लिए अच्छे लगते हैं। सुखी तो कोई नहीं हुआ है। ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। सुखी कोई नहीं हुआ। देखो, जब कोई 5,000 रुपये कमाता है तो वो ये सोचता है 10,000 जब मिलेंगे तो शायद मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि उसकी सोच ऐसी ही है। और 10,000 मिलते हैं तो अरे ये तो कम है, 20,000 मिलेंगे ना तो शायद इस बार पक्का सुखी हो जाऊंगा। 20,000 मिल गए तो अरे कुछ नहीं, ये तो 50 मिलेंगे ना तो फिर पक्का आपकी बार जरूर हो ही जाएगा, 50 भी मिल जाए। तो ऐसे करके अंत नहीं है, सीमा नहीं है, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। यही बात समझनी है हमको। देखो, इस समय सार में कितना ठोक बजाकर, कितनी बारीकी से भेद ज्ञान कराया जा रहा है। पर द्रव्य तो साफ साफ अलग ही नजर आ रहा है।
जहां देह अपनी नहीं, तहान अपना कोय। घर संपत्ति सब प्रगट हैं, पर हैं परिजन लोय। ये जो परिजन हैं, ये स्त्री पुत्र आदि हैं, ये तो पृथक ही है ना। अब बताओ, किसी के सिर में दर्द होए, प्यारे पुत्र के सिर में दर्द होए, तो क्या उसका सिर दर्द हम बांट सकते हैं? और मेरे सिर में वो दर्द होए तो वो बांट सकते हैं? सहानुभूति जता सकते हैं, दो मीठे बोल बोल सकते हैं, लेकिन जता नहीं सकते। जब ये जहां देह अपनी नहीं, देह मतलब शरीर, जहां शरीर ही अपना नहीं है, तो जो शरीर से जुड़े हुए संबंध हैं वो अपने कैसे हो सकते हैं? तो दूर के असद्भूत, दूर के समझ गया ना, उपचरित असद्भूत, उपचरित असद्भूत संयोगों को तो सारा जगत ही पृथक बोलता है। छोटे से छोटे कोई भी हो, छोटा संत होगा ना, कोई भी लोक संत भी होगा, तो वो कहेगा अरे ये सब अपना नहीं है, मिट्टी है, धूल है, माया है, ऐसा बोल देगा। लेकिन यहाँ तो थोड़ी आगे की बात है, यहाँ तो ऐसी बात है जो सदा हमारे साथ है, ऐसी काया। चलो ये भी कोई दूसरा समझा देगा, लेकिन इसके भी और अंदर चलें तो द्रव्य कर्म है। चलो भाई, वो भी कार्बन वर्गना के हैं, पौद्गलिक हैं, इसलिए लक्षण भेद से हमने जान लिया कि वो मेरे नहीं है। लेकिन और अंदर चलो तो भाव कर्म, जो कि सीधे सीधे आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, तो भी उनको भिन्न बताया है। इसी समय सार में एक उदाहरण दिया था कि पानी के अंदर जब पानी बंद पानी रहता है, वर्षों तक बंद पड़ा रहता है। जैसे पानी दो प्रकार का होता है ना, बहता पानी और बंद पानी, स्थिर झील का पानी। तो वर्षों तक एक स्थान पर पड़े पड़े उसी पानी में से ही काई उत्पन्न होती है। शैवाल, संस्कृत में शैवाल बोलते हैं, हमारी तरफ काई बोलते हैं। वो हरी हरी जो बिछोना होता है ना, वो उत्पन्न होता है। अब वो उत्पन्न कहां से हुआ? कि पानी से हुआ। कि पानी से हुआ तो भी वो पानी का नहीं है, पानी का विकार है, पानी का विकार है, पानी की मलिनता है। इसी तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाले आश्रव भाव, रागादि भाव, राग द्वेष मोह माया, जो कुछ भी है, वे सब कुछ भले ही आत्मा में उत्पन्न होते हैं, तो भी वे मेरे नहीं हैं। इस प्रकार का भेद ज्ञान करना है। ये भेद ज्ञान किस प्रकार का करना है? गजब तरीके से करना है। और जिन्होंने भी भेद ज्ञान किया वे तिर गए, उनकी जिंदगी बन गई। जिंदगी बन गई माने तिर गए, सिद्ध बन गए। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अश्यैव भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। ये छंद तो संस्कृत में लिखा है, लेकिन हिंदी में भी हमको ऐसा लगता है, हिंदी में भी ऐसा लगता है कि मतलब एकदम जैसी आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कहते हैं ना, जो कुछ सिद्ध हुए हैं वे सब वेद विज्ञान के कारण हुए हैं, और जो कुछ आज संसार में बंधे हैं वे सब वेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। सीधी बात है ना। देखो, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। एकदम हिंदी तो और भी सरल कर दिया। कहने वैसे संस्कृत इसकी भी सरल ही थी, कठिन तो थी नहीं इसकी। कुल मिलाकर एकदम सीधी बात है। सिद्ध शिला पर जितने भी सिद्ध भगवान हैं, उनमें से एक भी सिद्ध ऐसा नहीं है जो पहले कभी संसार में न था। समझ में आया? पहले वे सब हमारे जैसे ही थे संसार में, हो सकता है हमसे भी कई भी स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने वेद विज्ञान किया इसलिए वे आज वहां पहुंच गए, और हमने नहीं किया इसलिए आज हम यहाँ हैं। बस एक ही कारण है। एक ही कारण है, संसार और मोक्ष के बीच की दूरी सिर्फ ये वेद ज्ञान है। देखो, इसमें मेरे को बीच में एक करुणानि योग से संबंधित बात याद आई, थोड़ी कठिन है, लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश करके देख लेता हूँ, आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देते हैं। ये जो सिद्ध भगवान है सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला पर तो कोई भगवान है नहीं, उससे थोड़ा ऊपर ही है। सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में गोल घेरे में, और घेरे का डायामीटर व्यास जो है कितना है, 45 लाख का है। 45 लाख के गोल घेरे में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, और वे सभी सिद्ध पहले संसार में थे, है ना। और सिद्ध शिला कभी खाली थी नहीं है। सिद्ध शिला कभी खाली थी क्या? अनादिकाल से सिद्ध हैं, लेकिन सभी सिद्ध संसार पूर्वक गए हैं मोक्ष।
ये दो सेंटेंस मैंने बोले, और ये दोनों ही सेंटेंस आपस में एक दूसरे के विरोधी जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं कि सिद्धशिला कभी खाली थी नहीं, और सिद्धशिला पे जितने भी भगवान पहुंचे हैं वो सब यही संसार से ही गए हैं। अब बताओ, संसार से ही गए हैं तो कभी ना कभी तो सिद्धशिला खाली रहनी चाहिए है। जब सभी पहुंचे हैं तो कभी तो खाली रही होगी, और खाली भी नहीं बोलते। एक तरफ कहते हो खाली भी नहीं है, और एक तरफ बोलते हो कि सभी सिद्ध संसार पूर्वक मोक्ष गए हैं। ये दो बड़ी विरोधी बात है। बहुत महीनों तक मेरे को बहुत परेशान किया इन दोनों बातों ने। मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, बहुत अध्ययन किया लेकिन इनका उत्तर यही है कि जिस दिन केवल ज्ञान होगा ना तभी समझ में आएगी। लेकिन फिर भी एक थोड़े से एक दो तर्क हैं इस बात को समझने के। वो ये हैं कि हम जरा इस गणित को जरा उल्टे क्रम से चलें, उल्टा कर दो इस क्रम को हम कैसा उल्टा कर दो कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव संसार को पार करके मोक्ष जा रहे हैं, सिद्धशिला के ऊपर विराजमान हो रहे हैं। ठीक है, अब सिद्धशिला को कभी खाली करनी है अपन को, क्योंकि सब संसार से जा रहे हैं, तो वापस संसार में ले आओ, उल्टा कर दो क्रम को, वापस पीछे बैक में चलो, भूतकाल की तरफ चलो। भूतकाल की तरफ चलो, 6 महीना 8 समय पीछे जाते ही 608 जीव सिद्धशिला से संसार में ले आओ। हालांकि लाना तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कल्पना में करो दिमाग में तो 608 जीव संसार में ले आओ सिद्धशिला पे से, और ऐसे और पीछे जाओ, फिर ऐसे ले आओ, और पीछे जाओ, फिर ऐसे ले आओ, और ऐसे लेते जाओ, और आप कभी ना कभी क्या सिद्धशिला को खाली कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनादि है ये। इसका पीछे की तरफ भी कोई सिरा नहीं है, कोई छोर नहीं है, तो ये सिद्धशिला कभी खाली होने वाली नहीं है। ठीक है, खाली होने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि सिद्धशिला पे हमेशा से सिद्ध भगवान थे, और सभी सिद्ध संसार पूर्वक मोक्ष गए। ये दोनों ही बातें सिद्ध हो जाती है ये दोनों बातें कैसे सिद्ध होती है? अनादि के कारण। ये संसार अनादि है ना, यही इसका सबसे बड़ा लॉजिक है अनादि है, यही सबसे बड़ा लॉजिक है, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं। बड़ी विचित्र बात है कठिन बात है लेकिन थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है, वो भी आपको भेज दूंगा, देख लेना उसको। कुल मिलाकर ये थोड़ी सी जटिल है, और जिस जीव को तीव्र जिज्ञासा होगी उसको कभी न कभी जब केवल ज्ञान होगा तब ये गणित अपने आप ही समझ में आ जाएगी ये गणित अपने आप समझ में आ जाएगी देखो, इसके आगे की बात करें, ये जो 131 नंबर का कलश, इस कलश के जो है दो छोटे छोटे छंद बनारसी दास जी ने बनाए, बहुत सुंदर है। दूसरा वाला तो और भी सुंदर है, लेकिन पहले वाला पढ़ लें। भेद ज्ञान संवर जिन पायो, सोचे तन शिव रूप कहायो। भेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंधे घट माही सीधी बात है। वेद ज्ञान संवर जिन पायो, वेद ज्ञान जिन्होंने कर लिया, संवर उनको मिल गया शिव रूप, और वो शिव रूप धीरे धीरे मोक्ष भी पहुंच जाएंगे, है ना। और भेद ज्ञान जिनके घटना ही, जिनको अभी तक वेद ज्ञान नहीं हुआ, ते जड़ जीव बंधे घटमाई वे जीव इस जड़ उद्गल से बंधे हुए हैं, संसार में पड़े हुए, वही बात ये तो एकदम सिंपल कलश था लेकिन इसके नीचे वाला जो दोहा है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है रूपक अलंकार। देखो क्या है, वेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। मानो वेद ज्ञान तो साबुन है, साबुन होता है ना कपड़े धोने के लिए, तो साबुन क्या है, भेद ज्ञान तो साबुन है। और जो भेद ज्ञानी जीव है सम्यक दृष्टि, उनका जो समता भाव है वो समझो पानी है। कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, साबुन चाहिए, तो पानी क्या है, समता रस है, समता भाव। जो समता भाव है, राग द्वेष दोनों में जो सम भाव रहता है वो तो समझो पानी है, और भेद ज्ञान है वो साबुन है। और गंदे कपड़े क्या, आत्मा में जो विकृतियां हैं वो समझो गंदे कपड़े हैं, ठीक है, उनको धोता है। कौन धोता है, धोबी कौन है, कि ये जो अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा, वो समझो धोबी है कितना गजब रूपक अलंकार है। ये रूपक अलंकार के कारण ये छंद बहुत सुंदर बन गया तो यह क्या कह रहे हैं कि जो अंतरात्मा रूपी धोबी, वो अपने समता रूपी पानी से और भेद ज्ञान रूपी साबुन से अपने आत्मा के जो विकृत मलिन
परिणामों को धोता है और अपने आत्मा को पवित्र बनाता है। किसके कारण? इस वेद ज्ञान रूपी साबुन से, है ना। वेद ज्ञान और समता रस, समता भाव, यही जो है आत्मा को शुद्ध बनाने के उपाय हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला एक और सवैया 31, वो बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें अनेक दृष्टांत दिए हैं। अभी जो पढ़ा अपन ने उसमें तो रूपक अलंकार था, अगला जो पढ़ेंगे उसमें दृष्टांत अलंकार है। जैसे रज सोधा रज सोधी के दरब काढ़े, पावक कनक काढ़ी दाहत उपल को, पंख के गर्भ में जो डारी कतक फल, नीर करे उज्जल नितारी डारे मल को, दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, तैसे ज्ञानवंत भेदे ज्ञान की सखती साधी, वेदे निज संपत्ति उछेदे पर दल को। बहुत सुंदर इसमें 4 दृष्टांत हैं जो भेद ज्ञान को बताने वाले हैं। जैसे एक दृष्टांत तो हमने आपको पहले बता ही दिया, कौन सा वाला? हंस का, हंस का फोटो दिखाया था मैंने, है ना। तो वो दृष्टांत भी इसमें है। और भी 3 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत है, जैसे रज शोधा, रज को शोधने वाले, रज माने मिट्टी है, रेत, रेत को भी बोलो लोग शोधते हैं, उसमें भी कुछ खोजबीन करते हैं कि शायद कुछ मिल जाए मिट्टी में। बताओ मिट्टी में मिलता है क्या कुछ? है मिट्टी में कुछ मिलता है क्या? गजब बात है। ये जो दृष्टांत है पहला वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका संदर्भ समझ लीजिए। जो ज्वेलरी की दुकान होती है, ज्वेलर्स होते हैं जिनके यहाँ पर स्वर्णकारी का काम होता है, सोने की बनावट कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो वहां सुनार की दुकान के वहां पर कुछ आभूषणों के जो कण हैं, गोल्ड के सिल्वर के, इनके कण कहीं मिट्टी में चले जाते हैं, तो वहां उस दुकान के आसपास की मिट्टी को लोग जो है ले जाते हैं और उसको छानबीन करते हैं जोरदार। उसकी छानबीन करके उसमें से एक एक कण को निकाल करके और इकट्ठा करते हैं। सोचो आप, ये वेद ज्ञान है। वो वेद ज्ञान करते हैं, मिट्टी को अलग कर देते हैं और उन कणों को अलग कर देते हैं। जैसे रज सोधा, ये रज शोधने वाले जो लोग हैं, रज सोधी के दरब काढ़े, दरब माने द्रव्य। पैसे को भी तो द्रव्य बोलते हैं, है ना। तो वो सोने चांदी के जो कण हैं उनको निकालते हैं उसको खोज करके। और ये तो एक दृष्टांत हुआ। दूसरा, पावक कनक काढ़ी दाहत उपल को, और जो सोना होता है वो सोना जितना शुद्ध आज हम मार्केट में देखते हैं, दुकानों पे सजा हुआ एकदम बढ़िया अच्छे कवर के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है। जब खदान से निकलता है तो मलिन होता है, किट्टी कालीमा लगी रहती है उसमें। किट्ट कालीमा ये शब्द शास्त्रों में आया है। मतलब गंदगी लगी रहती है। तो वो जो गंदगी होती है, अशुद्धि लगी रहती है, उस अशुद्धि को कैसे दूर करते हैं कि उस सोने को अग्नि पर गर्म किया जाता है बहुत तेज। उस अग्नि के कारण वो गंदगी तो निकल जाती है और सोना जो है शुद्ध हो जाता है। तो वही लिखा, पावक, पावक माने अग्नि, कनक माने सोना। जो अग्नि है सोने को काढ़ी दाहत उपल को, मतलब सोने को निकाल लेती है, और दाहत यानी जला देती है, उपल माने गंदगी को, गंदगी को हटा देती है, सोने को निकाल देती है। बताओ भेद ज्ञान करती कि नहीं अग्नि? अग्नि ने भेद ज्ञान कर दिया कि ये तो सोना है, कीमती वस्तु, और ये जो है गंदगी है, इसको दूर कर देता है ना। कतक फल, वो भी तो ऐसा ही काम करते हैं। अब देखो ये अगला कतक फल का ही आ गया। पंख के गर्भ में जो डारी कतक फल, पंख माने कीचड़ वाला पानी, बरसात का गंदा पानी जिसमें मिट्टी मिली हुई है, ऐसे पानी में कतक फल, फिटकरी जो एलम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो डालते हैं तो वो जो है गंदगी नीचे नीचे अलग हो जाती है और पानी स्वच्छ ऊपर आ जाता है। ये भी एक भेद ज्ञान का ही उदाहरण है। नीर करे उज्जल नितारी डाले मल को, है। दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कितना गजब है। क्या कह रहे हैं? दही को मथैया, दही को मथ करके, मथनी के द्वारा, और उसमें से मक्खन अलग निकाल लेते हैं। मक्खन अलग निकाल लेते हैं तो फिर बचा क्या उसमें, है ना। तो इस तरह से मूलभूत तत्व को अलग करना है हमको। संसार में द्रव्य कर्म बहुत हैं, भाव कर्म बहुत हैं, और नो कर्म बहुत हैं। उन सब के बीच में से जो सारभूत तत्व निज शुद्धात्म तत्व है उसको अलग निकाल लेना, जैसे दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं। दूध के अंदर जो सार तत्व है वो उसका मक्खन है। ऐसे ये संसार में सारभूत तत्व तो अपना आत्मा है,
उसको निकाल लेना है। ये है एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या दिया, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को। राजहंस पक्षी की तो विशेषता ये है, नीर चीर विवेकी उसको बोलते हैं, है ना। उस पक्षी की चोंच में ऐसी कुदरत की व्यवस्था है हालांकि वो उसकी अपनी विशेषता है, हमको लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन वो तो ऐसी उसकी पर्याय ही है वैसी। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसी प्रकार कितने एग्जाम्पल हो गए, रज सोदा का हो गया, अग्नि और सोने का हो गया 2, तीसरा जो है कतक फल का हो गया है, चौथा क्या हो गया, दही को मत कर मक्खन निकालने वाला, और पांचवा हो गया राजहंस का। तो 5 एग्जाम्पल हो गए आपके। ये 5 एग्जाम्पल इसमें दे करके कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने कहा, कितनी सुंदर तरीके से ये बताया है कि हमें ऐसा भेद ज्ञान करना है कि नहीं। गजब बात है, ये वेद ज्ञान की प्रेरणा देने वाला छंद था। अब इसके बाद अगला जो छंद है 132 नंबर का छंद, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या है 132वां छंद, एक मिनट सामने दिखा देता हूं। ये भेद ज्ञानो छलल कलनाचोदता तोपलंभा त्राग ग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण विभ्रतोऽसं परम ममला लोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्। ये मंदाक्रांत छंद है, 3 बार इसमें रुकना होता है एक लाइन को पढ़ते वक्त। इसमें क्या कहा कि वेद ज्ञान से उच्छलन कलना, निरंतर वेद ज्ञान भाने से है, उच्छलन कलना है निरंतर उसको वेद ज्ञान की भावना भाने से, शुद्ध तत्वोपलंभात, शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, है ना। अब देखो हिंदी में भी नीचे लिखा है, वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश और कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में थिर होकर शाश्वत हो जावे। बहुत सुंदर कलश है ये, रोला छंद में बहुत सुंदर दादा ने इनका अनुवाद किया है। और अभी इसके पहले मैंने रोला छंद चलाया था ना, उसमें ये सारे छंद जो मुख्य मुख्य छंद हैं वो लिए गए हैं। तो देखो वेद ज्ञान से अपने और पराये का ज्ञान हो जाएगा, है ना, यानी शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, और उसकी उपलब्धि होने से राग का नाश होएगा। तीव्र राग तो एकदम झटके से साफ हो जाता है, थोड़ा बहुत राग बचता है 10वें गुण स्थान तक, धीरे धीरे वो भी समाप्त होता है। एक बार तीव्र राग है अनंतानुबंधी वाला, वो टूटने में टाइम लगता है। वो कहते हैं तीव्र राग को टूटने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए, है ना, और मंद राग को पहले टूट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये मोक्ष मार्ग ऐसा है, इसमें थोड़ा सा ये क्रम उल्टा है, पहले जो है तीव्र राग टूटता है, मंद राग बाद में टूटता है। ऐसा है। जैसे क्या होता है, युद्ध में सेनाएं लड़ती है ना, तो राजा का नंबर बाद में आता है, पहले तो सैनिक मरते हैं। जगत में तो ये रीति है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग में रीति थोड़ी दूसरी है। यहाँ जब कर्म शत्रु की सेना लड़ने आती है, तो कर्म राजा तो बाद में, वो पहले हारता है। कर्मों का जो राजा है, कौन है कर्मों का राजा, दर्शन मोह। तो जो दर्शन मोह है ना, वो सबसे पहले मारा जाता है। बाद में सैनिकों का नंबर बाद में लगता है। ऐसा है, यहाँ का क्रम थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो शुद्ध वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, है, राग का नाश होएगा, और राग नाश से कर्म नाश, और राग नष्ट हो जाएंगे तो कर्म कैसे बनेंगे, क्योंकि कर्म बंधने का मूल कारण तो राग देश मोह है, ये पहले बता चुके आश्रव अधिकार में, है ना। तो जो राग ही नहीं बचा, यदि कम राग हुआ तो कम कर्म बनेंगे, धीरे धीरे राग कम होते होते 10वें तक खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो नए कर्म कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से संसार ही खत्म हुआ, फिर तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है। कितने समय के लिए, अच्छा चलो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया, कब, कितने, 1-2 साल, कुछ एक्सपायरी डेट उसकी कि नहीं, कुछ नहीं, शाश्वत, हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है। एक बार जो जीव संसार को पार करके मोक्ष में चला गया, तो दोबारा लौट के संसार में कभी नहीं आता। ये रीति है। सांख्य दर्शन में तो कहते हैं कि जाने 100 कल्प काल के बाद में उनको वापस अंजन से मलिन करके
और वापस संसार में डाल देते हैं। लगता है संसार कौन चलाएगा, खाली हो जाएगा जीवों से, इस चिंता में ब्रह्मा जी ऐसा कर देते हैं, और भगवान खुद भी आ जाते हैं अवतार लेकर के। लेकिन अपने जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, ना तो भगवान आते हैं ना किसी को भेजते हैं। एक बार जो जीव चला गया वो चला गया, मुक्त हो गया। ये है सिद्धांत यहाँ, है ना। इसके आगे का जो छंद है वो क्या, ये बनारसी दास जी का, ये बनारसी दास जी के कई छंद इसमें लिए हैं इस बार। ये संवर अधिकार के प्रकरण में तो ये बनारसी दास जी के कई छंद हैं, और ये तो कुछ सिलेक्टेड छंद लिए हैं। आपको यदि और भी बहुत छंद जानने की जिज्ञासा हो तो पंडित बनारसी दास जी का एक ग्रंथ अलग ही है, स्वतंत्र, उसका नाम नाटक समय सार। उसमें ऐसे सैकड़ों छंद हैं, बहुत सारे छंद हैं, मतलब और भी हैं, खूब सारे छंद हैं। प्रगति भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने, पर परिणति परित्याग शुद्ध अनुभव तिथि ठाने, करी अनुभव अभ्यास सहज संवर पर गासे, आश्रव द्वार निरोधि कर्म घन तिमिर विनाशे, क्षय करी विभाव समभाव भजी, निर्विकल्प निज पद गहे, निर्मल विशुद्धि शाश्वत सुथिर, परम अतीन्द्रिय सुख लहे। प्रगति भेद विज्ञान, जिसको वेद ज्ञान प्रकट हो जाए तो क्या होगा कि आप गुण अलग और परगुण अलग, अपने गुणों को अलग पहचान लेगा, परगुणों को अलग पहचान लेगा। यानी कि उसको समझ में आ जाएगा अपना क्या है, पराया क्या है। अभी तो हमको लगता है ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है। अरे दोनों ही घर मेरे नहीं है। ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे तुम्हारे हैं, ऐसा नहीं। अरे ये दोनों ही मेरे नहीं है कि नहीं। अभी भी हमने अभी वेद ज्ञान तो कर रखा है, लेकिन वेद ज्ञान क्या कर रखा है, पर द्रव्य में ही कुछ द्रव्यों को तो स्वयं मान लिया, कुछ को पर मान लिया। है दोनों ही पर, ठीक है। लेकिन यहां कह रहे कि असली स्वयं द्रव्य है ना, वो पहचानना है। आप गुण अलग और पर गुण अलग, और ये कैसे पहचानने हैं, जितने भी विभाव भाव हैं वो मैं नहीं हूं, जितने भी क्षणिक परिणाम है मैं नहीं हूं। है जो मेरा परिणाम वो सदा रहेगा, और जो सदा नहीं रहेगा वो मेरा हो ही नहीं सकता। जो चला जाए वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो कभी जाएगा नहीं। ये सिद्धांत है। पर परिणति परित्याग, पर परिणति को छोड़ करके शुद्ध अनुभव स्थिति ठाने, शुद्ध अनुभव की स्थिति में आ जाए। यही है ना अर्थ। देखो, पर परिणति का परित्याग करके शुद्ध अनुभव में स्थित हो जाता है। करी अनुभव अभ्यास, और अनुभव का अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या कि चौथे गुण स्थान में जीव होता है तो बहुत काल के अंतराल पर, काफी अंतराल के बाद में थोड़ा शुद्धोपयोग होता है। यानी जो उसकी फ्रिक्वेंसी है ना बार बार आत्मा का अनुभव की, वो बहुत टाइम में होती है, उसके बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसका अभ्यास होता है उससे वो थोड़ी जल्दी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, जल्दी जल्दी उसको आत्मा का अनुभव नहीं लगता है। करी अनुभव अभ्यास सहज संवर प्रकाश है, और जितनी जितनी मात्रा में वो फ्रिक्वेंसी कम होगी वो संवर उतना उतना बढ़ता जाता है। कर्म संवर का मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे सारे कर्म रुक जाएं उसका नाम संवर है, ऐसा नहीं। जिस गुण स्थान में जितने कर्म रुक जाएं उतना उतना संवर मान लो आप। एक साथ थोड़ी सारे सारे कर्म एक साथ थोड़ी रुकेंगे, कुछ कुछ कर्म बारी बारी से रुकते हैं। चौथे गुण स्थान में 41 रुक गए, और आगे पांचवें में गए, फिर 4 रुक गए, फिर और गए तो फिर रुक गए 4 ऐसे कहने का मतलब थोड़े थोड़े जो हर गुण स्थान में जितने जितने कर्मों की क्या बोलते हैं बंध विच्छुत्ति होती है, इसको बंध विच्छुत्ति बोलते हैं, तो उतने उतनी मात्रा में वो संवर हो जाता है ना। तो इस तरह से सहज संवर प्रकाश है। आश्रव द्वार निरोधी कर्मघन तिमिर विनाशे, और आश्रव द्वार निरोधी है। आप मान लो घर में किसी को अवांछित व्यक्ति को नहीं आने देना चाहते तो गेट बंद कर सकते हैं, दरवाजा बंद कर दो, आएगा नहीं कोई। है मच्छर आते हो तो खिड़की बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से आश्रव द्वार को निरोध यानी बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, कर्म घन तिमिर विनाश है। और जो कर्म घनघोर कर्म, उनका तिमिर अंधकार काले हैं, मलिन है, कृष्ण लेशिया वाले समझो ऐसा, हालांकि शुभ लेशिया वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे है, सबको तिमिर इसलिए कह दिया, आत्म स्वभाव से विपरीत है इसलिए सबको विना से नष्ट कर देते हैं। क्षय करी विभाव संभाव भजी, और विभाव भावों को क्षय करके और समभाव को भज करके, समभाव यानी समता भाव। ये समता भाव कहने में बड़ा अपन को ऐसा लगता है, अपन इसको फोकस नहीं करते, बहुत गहराई से सोचते नहीं।
ये संभाव का मतलब समझ रहे हैं? सुख में और दुख में एक जैसा रहना, सुख में दुख में एक जैसा रहना, हार में जीत में एक जैसा रहना, निंदा प्रशंसा में एक जैसा रहना। तो जो आप गजब, ऐसा ऐसा है क्या? कितना मुश्किल काम है ये। है अभी लॉटरी लग जाए तो फूले नहीं समाते, और घाटा हो जाए तो रोने बैठ जाते हैं। तो कहते ही संभाव नहीं है। राग द्वेष हर स्थिति में संभाव रहता है, तो वो ठीक रहता है। क्षय करी विभाव संभाव भजी, निर्विकल्प निज पद गहे। है निर्विकल्प निज पद, निज पद यानी निज आत्मा को निर्विकल्प होकर के ग्रहण कर लेता है। कौन? जिसने संभाव को धारण किया है, जो राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता, अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रभावित नहीं होता। चाहे जितनी अनुकूलता आ जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रतिकूलता आ जाए तो भी शांति रखे, धैर्य धारण करे, क्योंकि अनुकूलता आई है तो वो भी जाएगी, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इसलिए फूलना किस काम का। और प्रतिकूलता कोई बात नहीं, वो भी आई है तो चली जाएगी, क्या है। तो इस तरह से निर्मल विशुद्ध शाश्वत सुथिर, शाश्वत मतलब शाश्वत, सुथिर मतलब स्थिर, हमेशा स्थिर रहते हैं। निर्मल विशुद्ध क्या? परम अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख की बात है। निर्विकल्प निज पद लहे, ये जो ऊपर की लाइन है ना, निर्विकल्प निज पद गए, ठीक है। निर्विकल्प रूप से अपना आत्म तत्व को ग्रहण कर लिया, तब क्या होगा कि परम अतीन्द्रिय सुख लहे। कैसा सुख है वो? एक तो निर्मल है, ठीक है, दूसरा विशुद्ध है, तीसरा शाश्वत है, हमेशा रहेगा वो, एक बार प्रकट हुआ तो हमेशा रहेगा। सुथिर यानी स्थिर रहेगा, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसा समझे। ध्रुव अचल अनुपम गति के प्राप्त हो गए, ऐसा है। जैसा पहला मंगलाचरण में किया ना, पहली गाथा में, वैसा सुख यहाँ प्राप्त होता है। किसको? जिसको वेद ज्ञान होता है उसको। वेद ज्ञान की ये महिमा है, ठीक है ना। अब इसका एक कलश और इन्होंने लिया है, चाहिए तो ये भी पढ़ देते हैं, पढ़ ही देते हैं। देखो इसको भी, वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही, राग द्वेष विमोह सबई गली जाय, इमे दुट कर्म रुकाही, उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहुतोष धरे परमात्म माही, यो मुनिराज बलि विधि धारत केवल पाए सुखी शिव जाही। कलश तो बहुत हैं, मतलब कलश नहीं बोल सकते, छंद, छंद बहुत हैं। कुछ जो लिए हैं उनमें से अपन ने पढ़ लिए पूरे ही। वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना, है वेद ज्ञान वही बात है। कुल मिला के अपन कर चुके स्पष्ट कि जिसको वेद ज्ञान मिला उसको शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, ठीक है। राग द्वेष विमोह, और उससे राग नष्ट होता है। वही है गाथा, मूल गाथा में क्या कहा था? अंतिम 3 गाथा पढ़े, 2 दिन हो गए ना, उनको पढ़ लो, वही भाव है, वही भाव चल रहा है। उनमें ये कहा था कि राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से तो संसार नाश, ये आया था ना, नो कर्म नाश, कर्म नाश से नो कर्म नाश, नो कर्म से संसार का नाश, ये आई थी बात, है ना। तो वही बात चल रही है। वेद ज्ञान से शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है, और राग द्वेष विमोह यानी कर्म नाश हो जाता है, वो राग नाश हो जाता है, ठीक है। इमे दुष्ट कर्म रुकाई, और उससे राग नाश से कर्म नाश हो जाता है, दुष्ट कर्म रुक जाते हैं। वही बात चल रही है, शब्द ही तो अलग है, शब्दों का फर्क। हाँ, शब्द अलग है, बस शब्द अलग है ना, लेकिन बात वही चल रही है। राग द्वेष मोह विमोह सबई गली, यानी राग नाश हो जाता है, राग नाश से कर्म नाश, यानी दुष्ट कर्म रुकाई, दुष्ट कर्म रुक जाते हैं। कर्म तो दुष्ट काय के हमारी गलती है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती हम करें और कर्म को कह रहे तुम दुष्ट हो, हैं? कर्म दुष्ट होते तो सभी को सताते, वो तो सिद्ध भगवानों को भी सब परेशान करने जाते थे, लेकिन वो तो वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं करते बेचारे। वो तो जितने जितना जो जो बुलाता है उतनी उतनी मात्रा में जाते हैं बेचारे, बहुत डिसिप्लिन में है कर्म तो। हमें ही नहीं है डिसिप्लिन में, कर्मों का डिसिप्लिन जोरदार है। जितनी मात्रा में फल देना उतना ही देते हैं, कम भी नहीं देते, ज्यादा भी नहीं देते। जितने समय के लिए बांधे हैं उतने समय के लिए ही रहते हैं, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रहते हैं। तो इतना डिसिप्लिन में कर्म चलते हैं, हमें ही नहीं गड़बड़ कर रहे, और हम तो कह रहे हैं कि तुम तो दुष्ट हो, ये कर्म बहुत दुष्ट है, इन्होंने मेरे को बहुत तंग किया है। कर्म ने क्या तंग किया? तंग तो हम खुद ही हो रहे हैं, ठीक है। उज्जवल ज्ञान प्रकाश करे बहु, तोष धरे परमात्म माही। उज्जवल ज्ञान प्रकाश करे, वही मतलब
सम्यक ज्ञान हो जाता है प्रकट। और बहुतोष धरे परमात्म माही, क्या मतलब इसका, और अपने परमात्म स्वरूप आत्मा में अत्यंत संतोष प्रकट हो जाता है। जो संतुष्टि अपने आत्मा में मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। यो मुनिराज भली विधि धारत, इसलिए मुनिराज इसको भली प्रकार से धारण कर लेते हैं और धारण करके केवल ज्ञान पा करके सुखी हो जाते हैं। शिव जाही यानी मोक्ष में चले जाते हैं, मोक्ष में जाले जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। इस तरह से ये जो है कुछ अपन ने सारे छंद पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद में जो अपना ये जो संवर अधिकार है, इस संवर अधिकार की जो विषय वस्तु है उसको जरा संक्षेप में इस तरह से अपन समझ सकते हैं। पूरी टोटल कुल मिलाकर के 12 गाथा हैं इसमें, 181 से 192 तक 12 गाथाओं का सबसे छोटा अधिकार है समय सार का संवर अधिकार। ये संवर अधिकार सबसे छोटा है ना, और सबसे बड़ा वैसे तो सर्वविशुद्ध अधिकार है, लेकिन उसके अलावा वो तो क्या है कि छुटपुट गाथाओं का अंतिम अधिकार है। इसके बाद तो कर्ता कर्म अधिकार को बड़ा माना है, लेकिन सबसे छोटा संवर अधिकार है। उस संवर अधिकार की शुरू की 3-3 गाथा, 3-3 के 3 बंच हैं, 3-4 बंच। तो शुरू की 3 गाथा में मैं जैसा कि मैंने बताया, हर अधिकार की शुरू की गाथा ही एकदम महत्वपूर्ण होती है, सारी बात समेट लेती है। तो शुरू की गाथा में ये कह दिया कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है, कर्म नो कर्म आदि में उपयोग नहीं है, ना तो कर्म में है, ना भाव कर्म में है, और ना नो कर्म में है। ये अलग है और उपयोग अलग है। जो जो जान सकता है वो कर्म नो कर्म नहीं हो सकता है ना, और कर्म नो कर्म में जानने की शक्ति नहीं है। तो आपको जो भेद ज्ञान करना है तो किस विधि से करोगे, तो विधि यही है कि जो जान देख सकता है वो मैं हूं, और जो जान देख नहीं सकता वो मैं नहीं हूं। क्रोध नहीं जान सकता, क्रोध में जानते हैं तो जानकारी अपनी कम हो जाती है, विवेक दब जाता है। हम देखो गुस्सा तेज आ जाता है तो आदमी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, फिर गलत काम कर देता है, गुस्से में तोड़फोड़ कर देता है, फिर बाद में वही आदमी रोता है, पछताता है, अरे राम मुझे होश ही नहीं था, जब गुस्सा आया था तो जाने क्या हो गया था। है तो गुस्से में नहीं कुछ समझ में आती है, मान में भी नहीं समझ में आती है, माया में भी नहीं समझ में आती है। तो ये क्या है, उपयोग अलग है और क्रोध आदि अलग है। अब देखो, नो कर्म से सारी दुनिया आपको वेद ज्ञान करा देगी, लेकिन ये जो भाव कर्मों से वेद ज्ञान करने वाली बात है ना, वो ये समय सार बता रहा है, ये है बात। इसके बाद 184 और 85 ये दो गाथा कह रही है कि जैसे अग्नि में सोना तप्त होते हुए भी अपनी कीमत कम नहीं करता है। अग्नि में सोने को डाल दो तो सोने की कीमत कम होगी क्या, कुछ घट जाएगा क्या, कुछ नहीं घटेगा, सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार ज्ञानी के चाहे जितने कर्मों के उदय आ जाए हैं, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, पार्श्वनाथ भगवान पर कम प्रतिकूलता थी क्या, पत्थर बरस रहे थे ऊपर से आकाश से, है घनघोर आंधी तूफान बरसात, यानी क्या क्या हो रहा था, लेकिन फिर भी वे अपने ज्ञान स्वभाव को बिल्कुल नहीं छोड़े। और जिसने ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ा वो पूज्य हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां रखी रह जाती हैं एक तरफ, कुछ समय की परिस्थिति है, यदि वो जरा सा अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ देते, उस वक्त छोड़ देते और कह देते देखता हूं इसको कमट को कौन कितना बड़ा है जरा, है तो क्या होता, वो पार्श्वनाथ बन ही नहीं पाते। वो पार्श्वनाथ इसलिए बन गए कि उन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, छोड़ता तो अज्ञानी भी नहीं है। अज्ञानी कौन सा अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ता है, छोड़ने का मतलब वो अपने ज्ञान स्वभाव को भूल चुका है, छोड़ता तो वो भी नहीं है। कोई भी वस्तु अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती है अनादि से अनंत काल तक, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो सभी। लेकिन ज्ञानी को तो पता है और अज्ञानी को पता नहीं है, पता नहीं माने छोड़ दिया, ये है अर्थ। फिर 186वीं गाथा में कहा कि जो अपने आप को शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अपने शुद्ध स्वभाव की जिसको पहचान है वो एक ना एक दिन शुद्ध हो ही जाएगा, मोक्ष पहुंच जाएगा। और जो अपने आत्मा को तो जानता नहीं है और अशुद्धता को ही अपना रूप समझता है, अपना स्वभाव समझता है, तो वो संसार में अशुद्ध बना फिरता रहता है कि नहीं। वही करोड़पति रिक्शे वाला समझ लो, वो करोड़पति था, अपने आप को रिक्शे वाला समझता था तो रिक्शा ही चला रहा है। जिस दिन उसको पता लगा मैं करोड़पति हूं तो वो हो गया करोड़पति, है कि नहीं। वैसे ही है। अब फिर इसके अगली गाथा 87, 88, 89 तीन गाथाएं के दो। तो उसमें कहा मन वचन काया 3 रोगों को निरोध करो, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करो, सर्व संग से रहित हो जाओ, उनकी इच्छा से भी रहित हो जाओ, फिर आत्मा का ध्यान करो,
तो अल्पकाल में मुक्ति मिल जाएगी। ये प्रक्रिया बताई थी मुक्ति की। फिर इसके बाद अगली 3 गाथाओं में कहा कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और कषाय, यही है ना 4 चीजें। तो ये 4 प्रकार के जो अधिवसान हैं, इनका भाव हो जाने से रागादि भाव कर्म का भाव होगा, भाव कर्म के भाव से द्रव कर्म का भाव होगा, द्रव कर्म का भाव से नो कर्म का भाव होगा, नो कर्म के भाव से संसार का भाव होगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर बताई थी। इस तरह से कुल मिलाकर के ये जो है आपके संवर अधिकार का सार बताया गया। संवर अधिकार का सार इस तरह से है, ठीक है ना। कुल मिलाकर इस पूरे संवर अधिकार में वेद विज्ञान की शिक्षा बताई है। एक वेद विज्ञान के बारे में एक एग्जांपल लास्ट का और देकर के बात पूरी कर देते हैं। एक शिवभूति मुनिराज थे। शिवभूति मुनिराज का क्षयोपशम बहुत कम था, बहुत ही कम क्षयोपशम, कुछ भी याद नहीं रहे, छोटी से छोटी बात याद नहीं रहे। जिस मुनि संघ में वे रहते थे, उस मुनि संघ के नियम कायदे भी उनको याद नहीं रहते। क्या हमारे गुरु ने कहा था, कब उठना, कब बैठना, कहाँ जाना आना, आहार विहार, चर्या, कुछ मालूम नहीं है। सब संघ के नियम टूट जाए, अब एक जन के नियम टूटने से पूरे संघ के नियम टूटने का डर लगा रहता है। तो इस वजह से आचार्य ने उनको एकल विहारी होने की आज्ञा दे दी। 2 प्रकार के मुनि होते हैं, एक तो एकल विहारी, दूसरे होते हैं संघ में रहने वाले। एक तो संघ में रहते हैं और एक अकेले विहार करते हैं। तो उनको कहा तुम अकेले ही साधना करो, जितनी साधना बन सकती है उतनी करो, तुम संघ के नियम कायदे तो निभा नहीं पाते हो, तुम अकेले ही साधना करो। अकेले उनको आज्ञा दे दी। उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, कुछ भी नहीं। संघ से जब दूर हुए तो वो अपने गुरु से बोले कि गुरुजी कोई छोटी से छोटी 1-2 शब्द की कोई शिक्षा ऐसी दे दो ना, जिसको लेकर के मैं किसी तरह से बोलते रहूंगा बार बार, कुछ ना कुछ थोड़ा, उसी से मेरा कोई काम हो जाए। कुछ भी नहीं आते, कुछ भी याद नहीं। देखो ये कहानी हमको ये तो सिखाती है वेद विज्ञान, लेकिन एक दूसरी तरफ भी इशारा कर रही है। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो, इतने कम ज्ञानी जीव भी मुक्ति प्राप्त कर लेते, ये बता रहे हैं। नमोकार मंत्र भी जिसको याद नहीं वो मुक्ति जा सकता है, ये कहानी बता रही है जबरदस्त। तो उनके गुरु ने उनको कहा तुम एक काम करो, तुस मासम गोसंतो, तुस भिन्नम मास भिन्नम, तुस भिन्नम मास भिन्नम, इतना सोचो बस, है ना। मतलब कुछ सूत्र तो कुछ और था, लेकिन मिलते जुलते शब्द मिलते जुलते ही थे। तो जीव भिन्न है, आत्मा भिन्न है, मतलब शरीर भिन्न है, कुछ इस तरीके का शब्द था वो। तो वो इतना छोटा सा शब्द, अब उसको भी वो बोलते बोलते कुछ भूल से गए कि क्या बताया था एग्जैक्ट नहीं मालूम, एकदम थोड़ा शब्द हेर फेर हो गया कुछ। जैसे कई बार होता है ना, राम राम जपते जपते मरा 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 मरा, ऐसा हो जाता ना उल्टा सीधा। तो ऐसे कुछ उल्टा सीधा हो गया। एक्चुअल शब्द कुछ था, लेकिन उसकी जगह धीरे धीरे मास तुस मास ऐसा कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया उनके मुंह से। तो वो कुछ कह तो रहे थे तुस मास तुस भिन्न मास, तुस मास भिन्न, ऐसा उनको लगा, उसको बोलते जा रहे थे। फिर देखा एक घर के बाहर एक महिला उड़द की दाल धो रही थी। उड़द की दाल होती है, उसको संस्कृत में बोलते हैं मास, और उसके छिलके को तुस। तो तुस अलग और मास अलग, उसको धो रही थी। तो वो पानी में छिलके ना ऊपर तैरने लगते हैं, उनको अलग कर रही थी और वो दाल को अलग कर रही थी। तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि दाल को भिन्न करके अलग कर दिया, छिलके को अलग कर दिया। छिलका मैंने तुस अलग मास अलग, तुस भिन्नम मास भिन्नम, तुस भिन्नम मास भिन्नम। और ऐसा सोचते सोचते अंतर में आत्मा में चले गए और उनको लगा अरे शरीर भिन्न है, द्रव कर्म भिन्न है, द्रव कर्म भिन्न है, भाव कर्म भिन्न है, नो कर्म भिन्न है, और मैं बिल्कुल पृथक। ऐसा जो पृथक पृथक वेद ज्ञान हो गया, और उस वेद ज्ञान के बल पर ही वो उसी जन्म से ही मोक्ष चले गए। गजब बात है। बताओ, हम तो इतना पढ़ते हैं, समय सार पढ़ रहे हैं, तो हमको वेद ज्ञान नहीं हो रहा। और वो शिवभूति मुनिराज को कितना कम ज्ञान था, कितने कम क्षयोपशम से ही वो मुक्ति चले गए। इस बात से वेद ज्ञान की बात तो सिद्ध होती है, फिर ये भी सिद्ध होती है कि बहुत ज्यादा क्षयोपशम नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। कम क्षयोपशम वाला जीव भी अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। आत्मा के कल्याण के लिए थोड़े से क्षयोपशम से भी काम हो जाता है, बहुत ज्यादा क्षयोपशम की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आती है इससे, ठीक है। तो इस तरह से आज हो गया संवर अधिकार पूरा, ठीक है। अगली चर्चा करेंगे अब निर्जराधिकार से, ठीक है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी।